नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए दुआ करते हैं। साथ में अगर आप इमरान खान के साथ कनेक्ट हो गए हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में 132 साल बाद तारीख रकम हो गई है। 2016 में जीतकर 2020 में इख्तिदार खोने वाले डोनाल्ड जे ट्रंप एक बार फिर 2024 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. ऐसा 132 साल बाद हुआ जब अमेरिका में कोई शख्स दूसरी बार प्रेसिडेंट बना है, लेकिन उसने इलेक्शन लगातार नहीं जीता है। इससे पहले सिर्फ ग्रोवर क्लीवलैंड 1884 में और फिर 1892 में अमेरिका के सदर बने थे। तो ट्रंप एक बार फिर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ इख्तिदार में आने जा रहे हैं, अमेरिकी सत्ता में आने जा रहे हैं। और एक बात जो हम मीडिया के हवाले से आपसे शेयर करना चाह रहे हैं वो ये है कि ट्रंप के पावरफुल मैंडेट की वजह मुसलमान हैं, वो भी गजा के मुद्दे पर। What will we do with this moment? ट्रंप ने अमेरिका में चुनाव के दौरान एक अहम दावा किया था कि वो जंग की हिमायत नहीं करते हैं और गजा में खाना जंगी को रुकवाएंगे। उन्होंने ये दावा अमेरिकी मुसलमानों के उन प्रदर्शनों के बाद किया था जिसमें सदर जो बाइडेन के लिए कहा गया था कि वो गजा में सीज फायर नहीं करा पाए और इसराइल को बढ़ावा दे रहे हैं। एशिया, अफ्रीका और ब्लैक अमेरिकी मुसलमानों ने कहा था कि अगर यही हाल रहा तो हम चुनाव में डेमोक्रेट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। कमला हैरिस के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने कह दिया था कि हम साथ नहीं देंगे। ऐसे में जो नतीजे आए हैं उसे देखकर लगता है कि मुसलमानों की बात को संजीदगी से न लेने का नुकसान कमला हैरिस को हुआ है। दरअसल अमेरिका के मिशिगन में बड़ी तादाद में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकी लोग रहते हैं जिन्हें मीना वंशी कहा जाता है। इन लोगों में करीब 2 लाख अमेरिकी मुस्लिम वोटर शामिल हैं। इन लोगों ने पिछले दिनों तहरीक चलाई थी और डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखालफत की थी। इनका कहना था कि जो बाइडेन गजा में सीज फायर नहीं करा पाए वो इसराइल को बढ़ावा दे रहे हैं। एशियन, अफ्रीकी और ब्लैक अमेरिकन इन मुसलमानों ने कहा था कि यही हाल रहा तो हम चुनाव में पार्टी का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दरअसल वो ये मानते हैं कि बाइडेन इंतजामिया गजा में मुसलमानों की कत्ल गारत रोकने में नाकाम रही, बल्कि इसराइल को हथियार और खुली छूट देती रही। इसलिए हम डेमोक्रेट्स की हिमायत नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। जानकार बताते हैं कि अपने इलेक्शन कैंपेन के शुरुआती दौर में ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही इसराइल के भरपूर हिमायती नजर आए थे। यह डेमोक्रेट जो कि सरकार में थे वो इसराइल को थार्ड जैसे डिफेंस सिस्टम से लेकर दीगर हथियारों की मदद देते नजर आए। इससे अमेरिका में डिफेंस में काम कर रहे लोगों के परिवारों में गुस्सा दिखने लगा, क्योंकि चाहे यूक्रेन जंग हो या गजा का मामला, वहां अगर अमेरिका है तो उनके लोग भी मारे जाते हैं। अमेरिकी जनता के इस गुस्से को ट्रंप ने भांप लिया और दूसरा कार्ड चल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में कह दिया कि वो जंग की हिमायत नहीं करते और उसे रुकवाएंगे। सब ये सोच रहे थे कि जितना ज़्यादा जो इजराइल को सपोर्ट करेगा वो इलेक्शन जीत जाएगा, लेकिन जब अमेरिका की पब्लिक ने अपोज करना शुरू किया और जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका की इमेज बनी, और जब ट्रंप ने देखा कि साहब अब तो ये वाला कार्ड नहीं चल पाएगा, तो ट्रंप पलटे और उन्होंने क्या कहा कि हम जंग बंद करेंगे, जहाँ जहाँ फ़ौजें हैं उन्हें वापस बुलाएंगे। इस जंग की वजह से अमेरिका की इकनॉमी चौपट हो रही है, अमेरिका का नाम बदनाम हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा
कि मैं बेंजामिन नेतन्याहू से कहूँगा कि मेरे वाइट हाउस में से पहुँचने से पहले आप ऐसा कीजिए कि जंग को बंद कर दीजिए। माना जा रहा है कि ट्रंप के इसी वादे के चलते अमेरिकी मुसलमानों का काफी हद तक सपोर्ट रिपब्लिकन्स को मिल गया, जबकि आमतौर पर उनका सपोर्ट डेमोक्रेट्स को मिलता था। यानी गजा की वजह से चुनाव की सारी तस्वीर ही उलट गई। मिशिगन अमेरिका की उन 7 स्टेट में से एक है जहां टफ फाइट हुई। यहां के इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद 15 है और गजा के मुद्दे ने यहां चुनाव के नताइज को बदल कर रख दिया। जानकार ये भी मानते हैं कि अमेरिका अगर मिडिल ईस्ट में मजबूती से बने रहना चाहता है वहां के अरब मुल्कों की हिमायत से, तो उसे मौजूदा टेंशन को खत्म कराना होगा, क्योंकि ईरान तो जंग के लिए तैयार हो गया है और यह भी साफ है कि इसराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह या ईरान से भिड़कर जीतना बेहद टफ है। ऐसे में जंग रोकना और शांति स्थापित करना ही एक वाहिद तरीका है। तो ट्रंप ने आके इस तरह का बयान दिया कि वो आएंगे तो गजा की जंग बंद करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम ईरान से भी बातचीत करके मामले को हल करेंगे, हम यूक्रेन से भी फौजें वापस बुलाएंगे। हमारी फौजें दुनिया भर के अंदर मौजूद हैं, जिसके वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है। और उसके बाद उन्होंने ये भी एक जुमला कहा कि साहब, अमेरिका की इकोनॉमी इस दूसरों के लफड़ों में फंसने की वजह से वो चरमरा रही है। तो वो लॉबी जिसने देखा था कि कमला हैरिस के ज़रिए जंग नहीं बंद हो रही, वॉरशिप्स जो हैं वहाँ पहुँच रहे हैं और दुनिया बहुत जल्दी वर्ल्ड वॉर के दहाने के ऊपर है, उन सब ने मिलकर सपोर्ट कर दिया ट्रंप को और इस तरह से ट्रंप का ग्राफ बढ़ गया और ट्रंप जीत गए। ट्रंप के इस वादे से और अमेरिका में ट्रंप के आ जाने से उन अरब मुल्कों की भी एक तरह से फेस सेविंग हो जाएगी जो गजा के मुद्दे पर खामोश हैं, चुपचाप हैं। और बड़ी बात यह है कि मुसलमानों को ट्रंप का यह ख्याल भा गया और उन्होंने जमकर उन्हें वोट कर दिया। अब हमास ने ट्रंप के चुनावी बयान और मिडिल ईस्ट में अमन लाने के उनके दावे पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। हमास के सीनियर अफसर समी अबू जहरी ने कहा है कि अब ट्रंप पर यह साबित करने का दबाव है कि वो गजा में जंग को कुछ घंटों में रोक सकते हैं। जहरी ने कहा कि ट्रंप ने जैसा दावा किया था अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। जहरी ने कहा, हम उनसे चाहते हैं कि सदर जो बाइडेन की गलतियों से वो कुछ सीखें। हमास के पॉलिटिकल विंग की तरफ से बयान आया है कि उम्मीद है कि इसराइल के लिए अमेरिका का अंधा समर्थन खत्म होगा, मिडिल ईस्ट में सही मायनों में शांति हो पाएगी। हालांकि इसी साल अगस्त में अपने चुनाव कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये जंग रुकनी चाहिए। उस वक्त वो इसराइल की आक्रामकता पर बात कर रहे थे। उसी दौरान अमेरिका दौरे पर आए इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप और कमला हैरिस दोनों से मुलाकात की थी। तब ट्रंप ने कहा था कि अपनी जीत हासिल करो और इसे खत्म करो, इस जंग को रोकना होगा, कत्ल गारत को रोकना होगा। ट्रंप गजा में किसी भी तरह के सीज फायर की हिमायत नहीं करते, वो चाहते हैं कि जंग खत्म हो। सीज फायर की कोशिशों पर उन्होंने कमला हैरिस की काफी तनकीद या आलोचना भी की थी। एक प्रोग्राम में उस वक्त रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने फिलिस्तीन और गजा के हिमायतियों को हमास सपोर्टर, गुंडे और जिहाद समर्थक भी करार दिया था। एनडीटीवी के मुताबिक उन्होंने धमकी दी थी कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके अमेरिका से निर्वासित कर दिया जाएगा। ट्रंप हो, बाइडेन हो या कोई और, जो अमेरिका की पॉलिसी रही है वो पूरी तरीके से इजराइल को सपोर्ट करना रहा। और यही ट्रंप थे कि जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड कराया था। यही ट्रंप थे जिसने इतना सपोर्ट किया कि जेरूसलम को जो है वो इजराइल की कैपिटल बना दिया। यही ट्रंप थे कि जिनके वजह से इजराइल को इतनी मदद मिली कि अरब मुल्कों में उनकी एम्बेसी खुलने लगी। यही ट्रंप थे कि जिन्होंने इस बात को कहा था कि इजराइल बहुत छोटा है, इसे बड़ा होना चाहिए, यानी ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे थे। बहरहाल लीक से हटकर गजा के मजलूमों को राहत देने के वादे के साथ अमेरिकी मुसलमानों के समर्थन से बनने जा रही
ट्रंप हुकूमत इस पूरे मामले को लेकर कितनी संजीदगी दिखाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और अब गजा के मजलूमों की जिंदगी पर एक नजर मार लीजिए। देखिए कैसे कट रहा है उनका जीवन। हर दिन ऐसे ही गुजरता है। इस्राएल की एयर स्ट्राइक की खबर मिल गई तो भागते हैं तुरंत अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अगले किसी ठिकाने की तरफ। बच गए तो ठीक, नहीं तो अल्लाह मालिक है। जिंदगी रोज होती है ऐसी ही दरबदर। हम थक चुके हैं, लगता है हम मर चुके हैं। हम भूखे हैं और भूखे मारे जाएंगे। महीनों से न ठीक से खा पाए, न पानी मिला। कोई है दुनिया में जो हमारे साथ खड़ा है? ولا مي ولا أكل ولا شرب ولا